तो बड़ी खबर अब अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जिनको बड़ा झटका लगा। केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ने उनकी अर्जी को तुरंत सुनवाई के योग्य नहीं माना। केजरीवाल ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए अर्जी लगाई थी, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं होगी। इसका मतलब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना पड़ सकता है, तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ सकता है। मेडिकल ग्राउंड पर केजरीवाल ने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा था। न्यायालय से अपील की थी कि कुछ जांच करवानी है, 7 दिन का समय दे दीजिए, लेकिन अर्जी पर तुरंत सुनवाई नहीं हो पाई है। अरविंद केजरीवाल जी कभी ड्रामा कर रहे थे मैं बीमार हूं, कभी नौटंकी करते थे मैंने टेस्ट कराने हैं, सारा दिन अच्छा भला प्रचार करते हैं, लेकिन जेल की बारी आने की बारी आती है तो बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के मुख्य दोषी हैं। चुनाव के लिए बाहर आए थे, वापस उनको जेल जाना होगा। और अरविंद केजरीवाल जी ना केवल ट्रायल के दौरान जेल रहेंगे, मुझे विश्वास है ट्रायल के बाद उनकी कन्विक्शन भी होगी और उनको सेंटेंस भी होगी। और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो कहते थे मैं पहली बार गया हूं, ये जेल के अंदर सजा भुगतने वाले चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। उधर अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता से लगातार ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को जिताए तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा। 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर है, देख लो, आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी लगाई थी। जब केजरीवाल ने यह अर्जी लगाई थी तभी बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल की अर्जी पर जुबानी जंग किस तरह तेज है। जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी, आपको ध्यान हो, जब वो बाहर आए तो व्हील चेयर पे थे और अगले दिन वो दहाड़ दहाड़ कर भाषण दे रहे थे स्वास्थ्य के आधार पे। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी स्वास्थ्य के आधार पे बाहर हैं और रैली में तब चौचक भाषण देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों के ऊपर ये न्यायालय के विवेक का विषय है, तो न्यायालय इस पर जो उचित समझे निर्णय लेगा। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। संजय, यानी वो तुरंत सुनवाई चाह रहे थे, उस पर तो झटका लगा है, लेकिन अब सुनवाई कब हो सकती है और क्या अभी की स्थिति को देखते हुए लगता है कि 2 को उन्हें जेल जाना होगा या उससे पहले ही ये सुनवाई होकर कुछ फैसला आ सकता है? अभी की स्थिति तो ये है कि उन्हें 2 जून तक जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इस बीच में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अगर अवकाशकालीन पीठ ही चल रही है, अगर चीफ जस्टिस कोई निर्णय ले लेते हैं और अर्जेंट सुनवाई की मान लेते हैं, तब तो कोई उम्मीद है, वरना तो रजिस्ट्री के थ्रू ही चीफ जस्टिस तक मामला जाता है। रजिस्ट्री ने अपने स्तर पर ही ये मान लिया है कि ये मामला अर्जेंसी के योग्य नहीं है। अगर ये चीफ जस्टिस तक भेजा जाएगा तो रजिस्ट्री को ही 4 बातें सुननी पड़ेगी। इसलिए रजिस्ट्री ने सही अभी तो फिलहाल ये कह दिया है कि वो इस अर्जेंट सुनवाई की अर्जी को खारिज करते हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के वकील चीफ जस्टिस तक सीधे अप्रोच लगाते हैं या वहां जाकर गुहार लगाते हैं कि उनके मामले की जल्द सुनवाई की जाए, स्वास्थ्य में अर्जेंसी है। चूंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल तो रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो ऐसे में वे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उनकी तबीयत ऐसी खराब है कि वो अगर 1-2 तारीख को अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी जान पर खतरा बनाएगा। हालांकि पेट स्कैन जैसी चीज अचानक उभरी है और इसमें मतलब ये जो दलील है, ये आधार, ये अचानक उभरा है, जिसमें कहा गया कि पेट स्कैन कराना पड़ेगा। और पेट स्कैन आपको मालूम है, सब लोगों को मालूम है और चिकित्सक लोगों से भी हमने बात की है
वो कैंसर की आशंका को निर्मूल करने के लिए, उसकी जांच के लिए होता है। यानी कैंसर की अगर आशंका हो, ठीक है, यानी कुल मिलाकर इस पर तो फैसले का इंतजार